नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हिंदी में रैंडम का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलूँगा। हिंदी में बोलने का यही मकसद है क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो देखा यूट्यूब में रैंडम के कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में, बट वो लोग जो बोला ना वो मुझको शायद ठीक से समझ नहीं आया, इसलिए सोचा कि आप लोगों को भी तकलीफ़ हो रहा है समझने में, इसलिए मैं इजी एंड सिंपल तरफ से आप लोगों को एक नोट के जैसे समझा देता हूँ। ये नोट तो जब तुम लोग नोट लिखोगे सबसे पहले तुम लोग लिख देना नोट के ऊपर उसका बायोग्राफी, रैंडम कौन है, कौन था, कहाँ जन्म लिया था, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट किस तरफ का है, क्या करता था, ये सब लिख दो। तो शुरू करते हैं। रैल्फ वाडेनड्रॉफ 1929 में हामबर्ग बोल के जर्मनी का एक सेकेंड लार्जेस्ट सिटी में उसका जन्म हुआ था। वो सोशोलॉजिस्ट, फिलोसोफिस्ट, लिबरल पॉलिटिशियन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट बोल के माना जाता है उसको, ठीक है। सब लोग उसको इस बोल के पहचानी है। तो उसका टू बुक इम्पोर्टेंट जो दो बुक है, उसका पहला बुक है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 में, एंड अनदर बुक इज द एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ये दो बुक उसने लिखा था। तो इन दोनों बुक को अगर पर्यालोचना करे तो इसमें से उसका जो क्लास एंड क्लास का जो कार्ल मार्क्स का क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उसमें से उसका विरोधिता नहीं किया। वो उसके से मतलब उसको समझा, उसके साथ कार्ल मार्क्स के साथ इसका थ्योरी मिलता था, बट एक्यूरेट तरफ से नहीं मिलता था। कार्ल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, बट इसने भी वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया, बट अलग तरफ से उसको डिफाइन किया, ठीक है। उसका मॉडल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मॉडल क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मॉडल का पहले वो बोला है समाज का जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल सिस्टम, वो पावर एंड अथॉरिटी के वजह से दोनों क्लास क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। ये दोनों क्लास जो क्रिएट किया, दो ग्रुप ऑफ पीपल के एक क्लास, दोनों क्लास बोल सकते हो, दो ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हो, समाज में क्रिएट किया। तो उन लोगों का बीच में क्या रिलेशन है? उन लोगों का बीच में ऑपोजिट रिलेशन है। और उन लोगों का बीच में जेहेतु ऑपोजिट रिलेशन है तो क्या होगा, उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि मेरा भावना एक है और मेरा जो ऑपोजिट है उसका भावना एक है, क्योंकि हम लोगों का भावना एक दूसरे से मिलती नहीं है। समाज में हम लोग दो तरफ का इंसान है, ठीक है। तो हम लोगों का भावना एक के साथ उसका नहीं मिलता है, तो हम लोगों के अंदर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये है उसका पहला मॉडल। दूसरा मॉडल में वो बोला है सोशल जो रियलिटी है वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का ही कारण है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ही सोशल रियलिटी है। वो उसका फिलोसॉफिक नॉलेज से वो इस मॉडल को मॉडल को समझाया हम लोगों को, ठीक है। थर्ड वन में बोल रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें से सोशल चेंज होता है। अगर सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें से बहुत कुछ चेंज होता है, सोशल चेंज आता है। इस सोशल चेंज के जो सोशल चेंज आता है तब जो वो टू ग्रुप ऑफ पीपल हो गया था ऑपोजिट रिलेशनशिप का, वो लोग भी क्या करते हैं, खुद का जो सोशल स्टेटस है वो खुद का इस चेंज के अंदर आधार से उसका स्टेटस भी चेंज कर लेता है अपने का, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो सोशल चेंज हो रहा है, वो लोग भी उसका स्टेटस चेंज कर रहा है, बट पहले में भी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अब भी कॉन्फ्लिक्ट हो ही जा रहा है, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सोशल चेंज हो रहा है, इन लोगों का भी सोशल स्टेटस भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ये आदमी लोगों का। इसके लास्ट में वो बोल रहा है कि जो लास्ट मॉडल में वो बोला है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है समाज में, एक क्या है, शोषण का जो शोषण हो रहा है, अपर क्लास लोअर क्लास लोगों को शोषण कर रहा है बहुत दिन से, वो विनष्ट हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से। ये लास्ट पोर्शन में भी वाडेनड्रॉफ भी मानता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है यही सोशल चेंज का एक मूल हथियार है। ये कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर से क्या होता है, सोसाइटी में चेंज आता है, बदलाव आता है सोसाइटी में, और ये बदलाव के वजह से सोसाइटी के सिर्फ बदलाव ही नहीं आता है, इसके ऊपर से ये बदलाव के वजह से रिप्रोडक्शन होता है। वो जो पावर था वो टूट जाता है और सबके ऊपर चला जाता है पावर, एंड
समाज सोसाइटी में फिर से नया ग्रुप आता है, टू ग्रुप आता है। शासक श्रेणी जो था, अपर श्रेणी जो लोग शासन कर रहा था कार्ल मार्क्स के, और जो लोग लोअर श्रेणी था, जो लोग की ऑक्यूपेशन के लिए सिर्फ शोषित हो रहे थे, उन दोनों लोग का जो सोशल स्टेटस है वो भी बदला जाता है। फिर से रिप्रोडक्शन होता है, फिर से सब चेंज हो जाता है, और फिर से नया नया पोस्ट मिलते हैं। हम लोगों के लिए एक नया पोस्ट है और नया पोस्ट फिर से मिलते हैं। इस तरफ से वो बोला है कि जो जितना सोशल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम को एक ही सॉल्यूशन है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए उसका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इतना ज़्यादा मान्यता मिलता है उसको। लास्ट में जो क्रिटिसिज्म है डैरेनडॉर्फ का ना, क्रिटिसिज्म बहुत लोग ने किया था। सब लोग का ही एक बोला, सब लोग की भी एक यही बोला कि ये जो डैरेनडॉर्फ बोला सोसाइटी में ये होगा, कॉन्फ्लिक्ट के वजह से चेंज आएगा, चेंज के वजह से लोगों का जो लाइवलीहुड है वो अच्छा होगा। बट ये सब एक सिर्फ सूत्र बोलते हैं ना, सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर था जो कि फंक्शनलिज्म के जैसा ही लगता था। जैसे कि फंक्शनलिस्ट लोग मानते हैं कि समाज में सब कुछ वैल्यूज़, नॉर्म्स, रियलिटी इसके आधार से ही चलेगा। तो डैरेनडॉर्फ का जो एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी था वो बहुत तात्विक ने बोला कि ये थ्योरी भी वो फंक्शनलिज्म के जैसा ही हो गया। और सिर्फ बोल के चला गया ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा। बट रियलिटी में ये सब नहीं होगा। ये सब रियलिटी में करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, वो उसका तत्व में नहीं बोला। इस तरफ से बहुत लोग ने डैरेनडॉर्फ का समालोचना किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में कोज़ार में बोलूँगा, कोज़ार ने भी इसके ऊपर बोला है। ठीक है।